और सोनितपुर लोकसभा से श्री ऋषिराज जी, हम अब पूरी ताकत से इन तीनों सीटों पर अपनी तैयारी शुरू करेंगे, काम शुरू करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि इंडिया अलायंस भी इन 3 सीटों को आम आदमी पार्टी को दे देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। डिब्रूगढ़ लोकसभा से श्री मनोज धनोवर जी, गुवाहाटी लोकसभा से श्री भाबिन चौधरी जी, सोनितपुर लोकसभा से ऋषिराज कौंडन्या जी। ये ऑफिशियल लेटर हम थोड़ी देर में जारी करेंगे, उसमें इनके बारे में भी डिटेल रहेगा। देखिए, इंडिया अलायंस से बातचीत बहुत दिन से चल रही है, महीनों हो गए बातचीत करते करते अब हम थक रहे हैं। हमको चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ना है, चुनाव जीतना है। आपके पास समय नहीं है। हम पूरी तरीके से इंडिया अलायंस के साथ है। मैं उम्मीद करता हूं कि असम की इन 3 सीटों पे जो आज हम अनाउंस किए हैं, इंडिया अलायंस वो आम आदमी पार्टी को दे देगी। आपको लगता है कि कांग्रेस देरी कर रही है बातचीत के प्रोसेस में और ये नुकसानदायक साबित हो सकता है? देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है कि आप जब गठबंधन में आते हो और आपका टारगेट चुनाव जीतना होता है, अगर आपका टारगेट चुनाव जीतना होता है तो समय और स्ट्रैटेजी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम बात करते 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 थक रहे हैं। अभी कितने दिन तक बात करते रहोगे आप? आपको काम भी तो करना है। काम करने के लिए आपके पास बिल्कुल कम समय बचा हुआ है। हम पूरी ईमानदारी से इंडिया अलायंस के साथ है, स्ट्रांगली इंडिया अलायंस के साथ है, लेकिन पहला धर्म चुनाव जीतना है। बाकी सारी चीजें तो है ही है। मेरा ये मानना है कि सारी चीजों को एक्सपेडाइट करना चाहिए। एक्सपेडाइट जितनी जल्दी करेंगे आपकी जीतने की संभावनाएं उतनी बढ़ेगी। ये आपका फाइनल कैंडिडेट है या उसके बाद भी इंडिया अलायंस के बातचीत करने के बाद आप लोग वहां पे फिर से विचार होगा, या ये एक डिक्लेरेशन है फॉर पार्टी, मतलब फाइनल है? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से हमने ये फाइनली अनाउंस कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस इसको एक्सेप्ट करेगी, स्वीकार करेगी। इंडिया अलायंस के साथ महीनों हो गए बातचीत करते। सारे स्टेट्स, जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, जो भी टेबल में था डिस्कशन के लिए, उन सब पर डिस्कशन हुआ, सारों पर डिटेल पे डिस्कशन हुआ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि नतीजा निकलना चाहिए। जब किसी बातचीत का और डिस्कशन का अगर नतीजा ना निकलने की तरफ आप बढ़ो तो आपको एक सम पॉइंट आपको फिर वो डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इंडिया अलायंस इसको स्वीकार करेगी और हम एक मैच्योर और सेंसिबल अलायंस के पार्टनर हैं। लेकिन चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना ये महत्वपूर्ण है। सवाल ये है कि क्या जो प्रस्ताव आपने मीटिंग के दौरान दिया था उसमें असम का भी प्रस्ताव था या नहीं? बिल्कुल, असम का प्रस्ताव, बिल्कुल, बिल्कुल। साथ ही आप कांग्रेस को फिलहाल इस स्थिति में क्या सलाह देना पड़ जाएंगे जब अप्रैल में चुनाव होने जा रहे हैं और आप उनके दल का हिस्सा भी हैं? क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं, वैसे तो उन्हें खुद को निर्णय लेना है, सारे इंडिया अलायंस को भी निर्णय लेना है, कांग्रेस पार्टी को भी निर्णय लेना है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप समय को ऐसे जाने नहीं दे सकते। समय रहते सारी सीटों पर, सारे स्टेट्स पर जिस पे डिस्कशन हो रही है उसका निपटारा किया जाए, उसका निर्णय किया जाए। सोनितपुर लोकसभा, सोनितपुर लोकसभा, ऋषिराज। आप सीट अनाउंस कर दी है तो इनको लेकर कोई बातचीत कांग्रेस से नहीं हुई है, क्योंकि वो वहीं पार्टनर होने वाले हैं। तो ये तय है कि इन 3 सीटों पर यही नाम निश्चित रहेंगे या इसमें फेरबदल संभव है? हमारी तरफ से ये 3 सीट हमने अनाउंस कर दी है। अब हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको स्वीकार करें और इन 3 सीटों को आम आदमी पार्टी को दे दे। हम अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। हमें चुनाव लड़ना है, हमको चुनाव जीतना है। सर, बाकी राज्यों में भी क्या आप इसी तरह से निर्णय करेंगे कि आप पंजाब का चुनाव की तैयारी शुरू कर देंगे? बाकी राज्यों में बातचीत चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी राज्यों जहां पर भी बातचीत चल रही है उसको निष्कर्ष पर जल्दी से जल्दी ले जाया जाए। अगर आप निष्कर्ष पर जल्दी नहीं लेकर आएंगे, समय आपके पास बिल्कुल कम है, चुनाव लड़ना धीरे धीरे कठिन होते जाएगा। आप वहां पर भी
उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे सर अगर When वो will be the निर्णय नहीं decision लेते for हैं Delhi तो- taken? Are you going to announce candidates for Delhi also soon? उस पर बातचीत चल रही है, देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि अलायंस के साथ बातचीत पे ये जल्दी निष्कर्ष निकल जाए। सचिन जी, एक बात है, अभी इन तीनों सीट में आसाम की और बाकी स्टेट्स में भी आप बातचीत कर रहे हैं गठबंधन के साथ, स्पेशली कांग्रेस के साथ। आपने कहा कि नतीजा नहीं निकल रहा है, तो अभी जैसे आपने कहा कि दिल्ली में कुछ बात होगी, असम आपने डिक्लेयर कर दिया है वन साइडेड, तो बाकी स्टेट में क्या माना जाए कि वन साइडेड आम आदमी पार्टी डिक्लेयर कर देगी, गठबंधन से बाहर निकलने की तरफ इशारा है? नहीं, हम पूरी ताकत से गठबंधन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को और इनको हराने के लिए साथ में आकर लड़ेंगे। पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से अलायंस के साथ है, लेकिन आपका टारगेट चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना है। इसके लिए व्यवस्थागत तरीके से समय रहते सारे अलायंस से संबंधित डिस्कशन को जल्दी से जल्दी करके उस पर निर्णय लिया जाना बहुत जरूरी है। थैंक यू। दिल्ली में भी देरी होती है तो क्या दिल्ली में भी आप नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।